नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री उमेश भाटी जी, जो कि तिगाम विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और ये प्रदेश प्रवक्ता भी हैं जेजेपी पार्टी से। जेजेपी पार्टी जो कि एक काफ़ी जानी मानी पार्टी है, आप सबको पता होगा। तो आइए आज बात करते हैं श्री उमेश भाटी से कुछ ज़रूरी मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे क्षेत्रवासियों को जो है धन्यवाद करता हूं, जो आप मेरे पास आए हैं और मेरी बात को रखने के लिए आपने समय दिया है, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो सर, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी, और कहीं ना कहीं लोगों में ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि हम किसको अपना सही वोट दे, क्योंकि वोट आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बंदा चाहता है कि हम ऐसी पार्टी को वोट दे कि जो देश में विकास कर सके, लोगों का विकास कर सके। बट आज की डेट में वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से उनको अपना वोट देना चाहिए? देखिए, वोट जो देने का जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कौन सी पार्टी इस समाज के लिए वेल विशर है, मतलब समाज के लिए काम करती है। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है, दूसरा पॉइंट ये आ जाता है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है हमारी जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि आर्थिक स्थिति का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी सुधार में है तो आपके लिए यहाँ पे विकास भी हो सकता है। विकास हो सकता है तो एजुकेशन भी हो सकती है, हेल्थ भी है, सारी चीज़ें से कोरिलेट करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो चीज़ देखनी है पब्लिक को, वो ये देखनी है कि जो उनके यहाँ से जो खड़ा हुआ है, जो एक इंसान जो टिकट लेकर आया हुआ है, किसी पार्टी से टिकट लेकर आया हुआ है, उसकी खुद की छवि कैसी है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर आपने किसी भ्रष्टाचारी को, बलात्कारी को, गुंडे को आपने वोट दे दिया, तो चाहे पार्टी ऊपर लेवल पे कोई भी आए, लेकिन आपके जो क्षेत्र का जो नेता है वो खुद एक जो है ना गलत आदमी है, तो उस क्षेत्र का विकास तो छोड़िए, वो उस क्षेत्र के जो गलत लोगों को है उनको आगे बढ़ाएगा। तो ये कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि एक वोटर को अपने समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कहाँ हमें वोट करनी है, किसको वोट करनी है। तो सर, आपको क्या लगता है जेजेपी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान कितना है? कितना लोग जेजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको पता होगा ऑब्वियसली। देखिए, जननायक जनता पार्टी, आप जानकारी है आपको पूरी तरीके से, हरियाणा की एक पार्टी है जो लगभग 3 साल पहले जिसका जन्म हुआ, और उसके जन्म होते ही इलेक्शन आ गए, और इलेक्शन में इस हरियाणा के अंदर से 10 विधायक चुनकर आए जननायक जनता पार्टी के। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जननायक जनता पार्टी का जो नेतृत्व जिनके हाथ में है, दुष्यंत चौटाला जी के हाथ में, उनको हरियाणा सरकार के अंदर आज उप मुख्यमंत्री का जो पद है उनको मिला हुआ है। और पिछले 3 साल का जो कार्यकाल आपने देखा, ऐसे युवा साथी हमारे दुष्यंत जी, जो कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे तो वो भारत में सबसे कम उम्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। जब वो उप मुख्यमंत्री बने तो वो सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री बने। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी जो है उस शख्स को सबसे बेस्ट अवार्ड मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम करने के लिए। और आज आप देखेंगे, अगर आप देखें हरियाणा के अंदर, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहे हैं तो दुष्यंत चौटाला काम कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, लॉ की डिग्री ली हुई है, एजुकेशन में सबसे नंबर 1 पे। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी उनके साथ में जो एक नाम, जो शख्सियत जो जुड़ी हुई है, वो देवीलाल जी का नाम जुड़ा हुआ है। किसान और कमेरे वर्ग के लिए जो देवीलाल जी ने काम किया, बुढ़ापा पेंशन जो देवीलाल जी ने शुरू किया, तो वो ऐसी शख्सियत जो इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे, तो वो शख्सियत उनका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। और आज हरियाणा के अंदर उनका जो प्रतिमूर्ति, देवीलाल की जो प्रतिमूर्ति है, वो दुष्यंत जी को देखा जाता है। और युवाओं के अंदर जो क्रेज़ है दुष्यंत के लिए, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, इसे कह सकते हैं कि ऐसी हलचल युवाओं के अंदर मची हुई है कि वो लोग दुष्यंत के लिए जुड़ने के लिए तैयार है, दुष्यंत साथ के जुड़ने के लिए तैयार है। जैसा अभी आपने बताया कि जेजेपी पार्टी को फॉर्म हुए बस 3 ही साल हुए, 3 साल, और इतने ही कम टाइम में आपकी पार्टी ने इतना लेवल अप कर लिया, इतना ज़्यादा बूस्ट हो गई, लोगों के दिलों में इतनी सारी जगह बना ली। तो उसके पीछे एक ऐसी क्या वजह रही? जो आपके इंटरव्यू के सबसे पहले जो चरण में मैंने आपको बोला था कि ऐसी छवि का आदमी जिस पे कोई दाग ना हो, वो दुष्यंत चौटाला। एजुकेटेड आदमी, वो दुष्यंत चौटाला। उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो सारे साफ छवि के हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें, और फिर सबसे बड़ी बात सोच,
उसकी जो युवा सोच है, वो युवा सोच जो है वो आने वाले समय के लिए हमारे हरियाणा नहीं देश के लिए, देखिए आप अभी देखेंगे 75% का जो इन्होंने हरियाणा के अंदर करवाया है कि 75% यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो उनका जो मकसद है कि हर युवा के पास रोजगार हो, क्योंकि युवा के पास अगर रोजगार होगा तो युवा गलत दिशा में नहीं जाएगा। जब युवा खाली बैठा होगा तो वो गलत काम करेगा वो, तो इसलिए उसको अगर रोजगार मिल गया तो वो अपने सुबह जाएगा, अपने काम पे जाएगा, शाम को वापस आएगा, कुछ पैसे कमा के लाएगा, तो उसके घर में भी समृद्धि आएगी। तो मैंने आपके पहले चरण में ये बोला था कि हर आदमी जो है पैसे से, उससे प्रॉपर तरीके से उसका परिवार जो है सक्षम होना चाहिए। तो 75% का उन्होंने किया। दूसरा जो हमारे यहाँ पे, आप हरियाणा नहीं देश में भी आप देखेंगे, वृद्ध जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो है ना सम्मानीय है, उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत आती है। उनको छोड़ दें अगर हम, जो लोग जॉब में से रिटायर हुए हैं तो उनको तो पेंशन आती है, लेकिन हमारे यहाँ भारत को जो है 75% जो है हमारे यहाँ किसान वर्ग है, तो उनके पास में कभी कभी खाने के लिए भी रोटी नहीं होती है। और हमारे हरियाणा में क्या है, शायद देश के अंदर भी मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ जब बहन बेटी जब घर आती हैं तो बड़े बुजुर्ग उनको आशीर्वाद के तौर पे जो भी उनसे बन पड़ता है, जो 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जो भी उनसे बन पड़ता है उनको देते हैं वो। तो उसके लिए अगर उनको हाथ फैलाना पड़े दूसरों के सामने, बच्चों के सामने कि जो मुझे पैसे दे दो, मेरे को अपनी बेटी को देना है, तो वो अजीब सी स्थिति उनके लिए होती है। तो 2,500 रुपये आज पेंशन, और आने वाले टाइम में ये 5,000 रुपये जो है पेंशन होगी हर बुजुर्ग की। अगर मियाँ बीवी 2 बड़े बुजुर्ग हैं तो 10,000 रुपये उनके घर पे आएंगे, और वो बड़े बूढ़ों को भी सम्मान मिलेगा घर में, और वो भी उस 10,000 रुपये से अपनी ज़िंदगी आराम से आगे टाइम पे काट सकते हैं। तो ये दोनों ही सोच, बुजुर्गों के लिए भी और युवाओं के लिए भी जो सोच है, ये जो दुष्यंत की सोच है, जो देवीलाल जी से चली आ रही है, इस सोच के चलते मुझे उम्मीद है कि हरियाणा वासी जो है जल्द ही जो आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें पूरी तरीके से समर्थन देंगे जननायक जनता पार्टी को, और दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ओपिनियन देने के लिए। सर के ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थे, और जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो आप ये ना देखें कि पार्टी कितनी बड़ी है, आप उस इंसान को देखें, उस इंसान को पहचानें कि उसका रुझान लोगों के प्रति कैसा है, वो लोगों के प्रति कैसी सोच रखता है, और उसका क्राइटेरिया क्या है इस देश को या आपके क्षेत्र को डेवलप करने का। तो इसी तरीके की डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।